नारायण। हमारे शास्त्रों में एक सुंदर सिद्धांत देखने को मिलता है जो ये कहता है कि विद्या जो है यानी कि ज्ञान कामधेनु गाय के समान सदैव फलदायिनी है। विद्या कभी भी फल देना बंद नहीं कर सकती है अगर वह वास्तव में विद्या है। अगर हम विद्या यानी कि ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं तो हमारे पुरुषार्थ के फल हमको मिलते रहते हैं। जैसे एक माँ अपने पुत्र का ध्यान रखती है, ठीक वैसे ही ये विद्या भी हम सभी का परदेश में भी ध्यान रखती है। इसीलिए विद्या को, ज्ञान को गुप्त धन कहा गया है। गुप्त धन। अगर आप बहुत ही तीव्र बुद्धि से सोचे तो सब कुछ जो हमारे सामने है इस समय, उसका जो प्राकट्य हुआ है, उसकी रचना हुई है, वह ज्ञान के माध्यम से ही हुई है। सबसे पहला फोन, सबसे पहला लैपटॉप, सबसे पहली कुर्सी, टेबल, टीवी, कार, इसका जो प्राकट्य हुआ है सबसे पहले वह ज्ञान में आया और फिर उस ज्ञान को चरितार्थ करके, क्रियान्वित करके उनका प्रकट हुआ हमको देखा जाता है। तो ज्ञान ही सभी के मूल में बसा हुआ एक तत्व है जिसको हमको प्राप्त करना है। मेरी एक बुक है रिसर्जन धर्म, जो अभी रिलीज हुई है 1 वर्ष पहले। इसमें 26 चैप्टर्स है। उसमें से एक चैप्टर है ऑन द एक्विजिशन ऑफ ट्रू नॉलेज, यानी कि सच्चा ज्ञान हमको कैसे प्राप्त करना है। इसका मैंने इसमें विस्तार से वर्णन किया है। और ज्ञान वही होता है जो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में, तीनों में कालों में उसकी गति हो, उसकी उपयोगिता हो, उसी को ही तो सच्चा ज्ञान कहते हैं। अगर आज का ज्ञान कल काम न आए तो वह ज्ञान ज्ञान नहीं है। तो हम उसी ज्ञान पर ध्यान दें जो तीनों कालों में उपयोग रखता हो, उसकी गति हो, और यही श्रेष्ठ ज्ञान है। यही ज्ञान हमको बचा सकता है और हमारा उद्धार भी कर सकता है। तो ये ज्ञान को कैसे प्राप्त करना है इस चैप्टर में मैंने लिखा है विस्तार से। इंद्रदेव और असुरों की गाथा है, ब्रह्मदेव प्रजापति की इसमें कहानी है, स्टोरी है, जिसके माध्यम से सरलता पूर्वक हमको ये ज्ञान मिलता है कि विद्या को कैसे धीरे धीरे तप के बल पर प्राप्त किया जा सकता है। इसके परचेज लिंक्स कमेंट्स में दिए गए हैं, आप इसको रिव्यू कर सकते हैं और मैं विनंती करूंगा आप इसको अवश्य पढ़ें और मुझे बताइए कि आपको ये बुक कैसी लगी। शिव शंकर प्रलयंकर।